जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार दरोगा सेकेंड बैच में और फर्स्ट बैच में दोनों में चलाया जा रहा यह सेकेंड बैच का है। इसमें प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के तहत 30 सवाल दिया जाता है। तो चलिए आइए 30 सवाल का विश्लेषण करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह उमरोई में किया गया है, उमरोई मेघालय में। नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। आगे है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हवाई द्वीप यूएसए में, हवाई द्वीप यूएसए में, रिम ऑफ पैसिफिक हवाई द्वीप यूएसए में। अगला सवाल है, भारत में 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में। 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक नई दिल्ली में। 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक नई दिल्ली में। अगला है, नवीनतम सतत विकास एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 71वां रहा है, 71 अंक रहा है। भारत का एसडीजी स्कोर में 2023-24 में 71 स्थान रहा है। अब आगे देखते हैं, इसमें अगला देख लेते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, तो यह हैदराबाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हैदराबाद में। अब अगला है 6 नंबर में। 6 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटो को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। यह सही है। और नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, तो यह गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक, केवल एक सही है। इसमें असत्य कथन का चुनना है, तो यही 2 नंबर जो है असत्य है। आगे देखते हैं 7 नंबर में, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। यह सही है। और जयपुर, बनारस, मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर में के रूप में शामिल किया गया है। इसमें बनारस नहीं होगा, बनारस को छोड़कर बाकी सभी शामिल है, तो इसमें यह कथन गलत है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है, सही कथन एक हो जाएगा। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। अब आगे देखते हैं 8 नंबर में, संविधान की उद्देशिका को कब और संविधान की किस बैठक में लाया गया? तो यह तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला है, किसकी अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वर्धा में कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की बैठक में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। 10वां देख लेते हैं, किस संशोधन के द्वारा क, ख, ग, घ में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके पूरे भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया? तो यह 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब आगे है, निवारक निरोध कानून का विरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह निवारक निरोध, यह हो जाएगा अनुच्छेद 22, निवारक निरोध कानून अनुच्छेद 22। भारत में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान, तो यह बिहार का हो जाएगा, पहला स्थान पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल 13 नंबर में है, इसे निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, छांटना है। तो इसमें होगा प्रोटोजोआ जनित रोग, सोने की बीमारी, पेचिस, मलेरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और मलेरिया। इसमें टाइफाइड नहीं होगा, प्रोटोजोआ जनित रोग में टाइफाइड नहीं होगा। इसमें निद्रा रोग, पेचिस, मलेरिया, हैजा, और हैजा भी नहीं होगा, मलेरिया तक ही है। निद्रा, सोने की बीमारी, पेचिस और मलेरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और मलेरिया। आगे देखते हैं 14 नंबर में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस तरंग की होती है? तो यह रेडियो तरंग की होती है, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंग की। जनगणना का महाविभाजक वर्ष, तो वह वर्ष 2021 को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष
2021 को कहा जाता है, 1921 को, सॉरी माफ़ करेंगे। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था तथा उसका संबंध किस वंश से था? फ्रांस का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां वह बोधवन राजवंश का था। फ्रांस का राजा लुई 16वां बोधवन राजवंश का था। आगे है, सूखे फल में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? तो यह माल्टोज पाया जाता है। सूखे फल में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। 18 नंबर का देखते हैं, राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? विधानमंडल के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 168 के तहत किया गया है। राज्य विधानमंडल के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 168 के तहत। अगला है 19 नंबर में, गंगा के मैदान में पुराने जलोढ़ के निक्षेपण से किस नाम से जाना जाता है? तो यह बांगड़, दो मिट्टी गंगा में पुराने बांगड़ और नए खादर के नाम से। आगे देखते हैं 20 नंबर में, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ के लेखक को कहाँ और किसके द्वारा लाया गया? तो यह हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ के लेखक हरिसेन, और यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला है इमरजेंसी, आपातकालीन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह एड्रिनल ग्रंथि, आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट है। भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट है। इसमें सर्वाधिक विविधता पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में। भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी है? तो यह 2 गुनी हो जाएगा। स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा की 2 गुनी है। अगला देखते हैं 24 नंबर में, 9 डिग्री चैनल किन दो भागों को अलग करता है? तो यह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। अगला देखते हैं 25 नंबर में, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो यह सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है। 26 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है? तो यह असम और त्रिपुरा हो जाएगा, जो कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। अगला है पुदुचेरी। पुदुचेरी का क्षेत्रफल, आगे है 27 नंबर में, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन कितने राज्यों में है? यह 3 राज्य हो जाएगा। 3 राज्यों में पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन है। पुदुचेरी में कुल 4 जिले हैं, माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी। यह 3 राज्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। तमिलनाडु में कराईकल और आंध्र प्रदेश में यनम और केरल में माहे। तो यह हो जाएगा पुदुचेरी का विभाजन 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। अगला है 28 नंबर में। 28 नंबर में देखते हैं, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है भारत के लिए? तो यहाँ देख लेंगे। इसमें भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यह सत्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है, यह भी सत्य है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है, यह भी सत्य है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में नहीं, यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो गलत कथन का चयन करना था, तो यही गलत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 29 में देखते हैं, देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। इसी से समय का किया जाता है, समय का निर्धारित भारत में। अब आगे देखते हैं 30 नंबर में, और आज का अंतिम सवाल जो कि 8 फरवरी का है। भारत का वह कौन सा कथन है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो यह कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी के पास बंगाल की खाड़ी, असम, अरब सागर और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों एक जगह मिलते हैं। राइट आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा। तो होमवर्क में बिहार दरोगा सेकंड बैच का होमवर्क में 30 सवाल दिया गया था, जो कि पूरा हुआ। आशा करता हूँ इसे आप लोग 1-2 बार देखेंगे। धन्यवाद।